अस्सलाम वालेकुम। फ्रीलांसिंग कोर्स में आप सबका वेलकम। सबसे पहले बात करते हैं व्हाट इज़ फ्रीलांसिंग। फ्रीलांसिंग क्या है? आपने फ्रीलांसिंग की बहुत सारी तारीफ़ें सुनी होंगी कि फ़्रीलांसिंग घर बैठ के कमाना है या फ्रीलांसिंग घर बैठ के किसी भी स्किल को यूटिलाइज़ करके आपने पैसे कमाने हैं। फ्रीलांसिंग की बिल्कुल यही तारीफ़ है और टेक्नोलॉजी की ज़बान में फ्रीलांसिंग से मुराद इंटरनेट पर किसी भी मुल्क में या मौजूद एक फ़र्द या कंपनी के लिए काम करने के अवज़ पैसे वसूल करना होता है। अब पाकिस्तान में की बात करें, क्योंकि हम तकरीबन यहाँ पे सभी पाकिस्तानी स्टूडेंट्स हैं और हम पाकिस्तान के हवाले से बात करते हैं, तो पाकिस्तान में लोग इंटरनेट के ज़रिए पैसे कई तरीक़ों से कमा सकते हैं। अब इस हवाले से एक तरीका तो ई कॉमर्स यानी ऑनलाइन कारोबार है, जबकि दूसरा तरीका कंटेंट यानी ऐसा मवाद लिखना, तस्वीर या वीडियो बनाना जो कि लोगों में मकबूलियत हासिल कर सके। इसी तरह फ्रीलांसिंग का एक तीसरा ज़रिया है जो कि पाकिस्तान में के नौजवानों में तेज़ी से डेवलप हो रहा है, वो है एक अच्छा इंटरनेट और लैपटॉप। यानी कि ये दो चीज़ें मौजूद हों तो आप कहीं से भी फ्रीलांसिंग कर सकते हैं। ठीक है। अब एक ज़माना था जब काम करने का तरीका मुख्तलिफ था। पहले लोग पढ़ाई करके नौकरियां तलाश करते थे, अब ये बदलता जा रहा है और लोगों को फ़िज़िकली तौर पर किसी ऑफिस की ज़रूरत नहीं होती, बल्कि वो वर्चुअली जो है यानी कंप्यूटर के ज़रिए काम कर सकते हैं। ठीक है। अब फ्रीलांसिंग में हम देखें तो सामने आपको डेफिनेशन नज़र आ रही होगी। अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन यू विल गेट अ क्विक गूगल सर्च। ये गूगल सर्च से मैंने ली है कि फ्रीलांसिंग एक्ट ऑफ द वर्किंग इंडिपेंडेंटली रादर दैन द बीइंग एम्प्लॉयड by a company on a long term basis. Freelancers can found in many different industries, but typically they work in the creative industry in a sector where skill is high demand. अब हाई डिमांड स्किल्स वगैरह क्या है, ये सारा कुछ बताने से पहले मैं आपको बताती हूँ कि पाकिस्तान में फ्रीलांसिंग की मार्केट कितनी बड़ी है। ये 2018 की एक रिपोर्ट का मैं हवाला देती हूँ वर्ल्ड बैंक की, और उसने ये दावा किया गया था कि पाकिस्तान में 60,000 से ज़्यादा फ्रीलांसर्स मौजूद हैं। अब 2018 से लेके इसके बाद 2019 में जो रिपोर्ट आई थी वहाँ पे ग्लोबल गिग नामी इकोनॉमी इंडेक्स के मुताबिक 2018 के बाद 42% इसमें इंक्रीज़मेंट देखने को आई थी। ठीक हो गया। अब ये 2019 की बात है। इसके बाद इस सनत में नुमायाँ तरक्की होती गई और अब 2024 में जो है हमारी पाकिस्तान फ्रीलांसिंग में 4 नंबर पे आ गया है। इस नंबर में पहले नंबर पे अमेरिका था, जबकि इंडिया 7वें और बांग्लादेश 8वें नंबर पर है। अब देखें कि चौथे नंबर पे पाकिस्तान आ गया है। पाकिस्तान में 70% आबादी 30 साल से कम एज की है और टेक्निकली जो है नौजवानों को गिग इकोनॉमी में जो उन्होंने पार्टिसिपेट किया है वो 30 ईयर्स से कम एज के हैं। अब उस जो हमारी 2024 की रिपोर्ट आई है, इसमें पाकिस्तान में 75% से ज़्यादा फ्रीलांसर्स जो हैं 25 से 34 साल की एज के दरमियान हैं। ठीक है। अब हम बात करते हैं कि फ्रीलांसिंग में क्या क्या काम किया जा सकता है। ये तो मैंने चलो आपको एक टेक्निकली बताया था, अंडरस्टैंडिंग दी थी ये एक फ्रीलांसिंग वर्क की, और आपको ये बताया था कि पाकिस्तान के हालात के बारे में, क्योंकि जब हम फ्रीलांसिंग के बारे में करते हैं हम देखते ही डायरेक्ट फ्रीलांसिंग को सीखना नहीं शुरू कर देते। हम लोग फ्रीलांसिंग के बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन लेते हैं, फिर हम ये काम करते हैं। अब
फ्रीलांसिंग में क्या क्या काम किया जा सकता है? वैसे तो फ्रीलांसिंग में आप हर मुमकिन और जायज़ काम कर सकते हैं, ताहम इस डिपार्टमेंट में जो है आप डेटा एंट्री कर सकते हैं, आप वेबसाइट, ब्लॉग, फैशन पे लिख सकते हैं, आप ग्राफिक डिज़ाइनिंग, सोशल मीडिया पोस्ट बनाने का काम कर सकते हैं, जो कि इस वक्त फ्रीलांसिंग में काफ़ी इन है। इसके अलावा लाखों ढेरों काम हैं। और इस वक्त जो डिमांड है वो है डिजिटल मार्केटिंग, सोशल मीडिया मार्केटिंग, एफिलिएट मार्केटिंग, फिर सॉफ्टवेयर और एप्स बनाने का काम काफ़ी है। और ये चीज़ें इस टाइम इन है, कंटेंट राइटिंग, कॉपी राइटिंग, ग्राफिक डिज़ाइनिंग। और अब बात आती है कि फ्रीलांसर्स किस तरह से पैसे कमाते हैं। कंप्यूटर्स की मदद से ऐसी ये स्किल सीखी जाती हैं। अब ज़रूरी नहीं कि आप ये स्किल सीख के अपने ही एरिए के इर्द गिर्द इसको सर्विस दें। आपके पास इंटरनेट पे पूरी दुनिया मौजूद है। 6 अरब की आबादी है, जिनमें से अगर 2 अरब भी इंटरनेट यूज़ करते हैं तो आप समझे कि आपने जो स्किल सीखी है, आपके पास मौका है। या आप फेसबुक पे ही देख लें, फ़ेसबुक यूज़र्स कितने हैं। अगर आप गूगल पे जाके फ़ेसबुक यूज़र्स देखें तो आपको पता चलेगा कि यूज़र्स फ़ेसबुक कितने हैं। आप उन फ़ेसबुक यूज़र्स के साथ ही वर्क करें, आप कोलैबोरेट करें। इसके अलावा बहुत सारी वेबसाइट्स हैं और आप उनके साथ वर्क कर सकते हैं। और स्पेशली अच्छा एक चीज़ रहेगी स्किल्स में ग्राफिक डिज़ाइनिंग, वेबसाइट, एसईओ यानी कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, डिजिटल मार्केटिंग, सोशल मीडिया मार्केटिंग, ई कॉमर्स और अब ई बुक्स लिखना भी शामिल हैं। ये चीज़ें भी देख लें। और इस तरह नोयत के आप सब हुनर सीख के इंटरनेट से पैसे कमाए जाते हैं। फ्रीलांसिंग के लिए कुछ ऐसी वेबसाइट्स भी मौजूद हैं जहां आप अपना अकाउंट बना के काम ढूंढ सकते हैं। हमारा मेन इस कोर्स को करवाने का फोकस ये है कि हम उन वेबसाइट्स पे काम करें। इसको मैं थोड़े बाद में करूँगी। ये देखिए, मैंने कुछ वेबसाइट्स को यहाँ पे लिखा भी है। पाकिस्तान में अक्सर फाइवर, फ्रीलांसर, अपवर्क और इस समेत काफ़ी ज़्यादा वेबसाइट्स हैं जहाँ पे लोग अपने प्रोफाइल बनाते हैं और लोगों की जानिब से फिर अपनी डिमांड्स पूरी करते हैं। जब काम कंप्लीट हो जाता है, ये वेबसाइट्स काम देने वाले पैसे वसूल करती हैं। वो अपना थोड़ा सा टैक्स जो होता है वो काटती हैं और वर्कर्स को पैसे दे देती हैं। इस तरह आपको पेमेंट की टेंशन नहीं होती। जब आप फेसबुक से एक क्लाइंट हासिल करते हैं तो आपको क्या करना होता है, आपको पहले ये देखना होता है कि वो क्लाइंट जेन्युइन है या नहीं। आपने ये सोचना होता है कि मैं उस क्लाइंट के साथ ट्रस्ट कर सकता हूँ या नहीं। फिर आपको पेमेंट की टेंशन होती है। क्लाइंट अगर एडवांस नहीं दे रहा, ना तो क्लाइंट को आप पे एतबार होता है कि आपने काम करके देना है, ना हो ही आपको क्लाइंट पे एतबार होता है। इससे बेहतर ये इस तरह की जो वेबसाइट्स हैं, ये देखें, तकरीबन मेरे पास इस टाइम यहाँ पे 100 वेबसाइट्स मैंने ये सर्च करके निकाली हैं। इस तरह की 100 साइट्स मैंने, ये सारी साइट्स 100 साइट्स हैं। ये जहाँ पे ठहरे, कैनवस को मैं थोड़ा बड़ा कर लूँ। अब यहाँ पे देखते जाएंगे, मैंने बहुत सारी 100 साइट्स निकाली हैं यहाँ पे। तो मैं अब क्या करूँगी, ये जो मैंने आप के लिए साइट्स निकाली हुई हैं ये आपको मैं इस ग्रुप में सेंड कर दूँगी, ठीक है। और आप ये साइट्स को चेक करेंगे और इन पे वर्क किस तरह से करना है इस पे बाद में हम बात करेंगे, क्योंकि अभी आज हमारा पहला लेक्चर है, ये इंट्रो लेक्चर ही है तकरीबन से। और अब बात आते हैं कि फ्रीलांसिंग में पैसे कितने कमाए जा सकते हैं। अब ये डिपेंड करता है एक शख्स की कैपेबिलिटी पे, उसके स्किल पे, काम की नोयत पे और टाइम पीरियड पे। किस चीज़ पे? ये 4-5 चीज़ें मैटर करती हैं। जब वर्क के वर्स पैसे आपको डॉलर्स में मिलते हैं तो उसकी कदर ज़्यादा होती है। अब फ्रीलांसिंग का एक फ़ायदा होता है कि आप रुपए में नहीं बल्कि डॉलर में कमाते हैं। जब लोग बाहर से पैसे कमाते हैं तो इससे इंडिविजुअली फ़ायदा भी होता है और मुल्की फ़ायदा भी। जब पाकिस्तान से बाहर से पैसे आते हैं तो ज़ाहिर है पाकिस्तान की इकॉनमी भी स्ट्रॉन्ग होती है।
लेकिन लेकिन अब बात क्या आती है कि क्या पाकिस्तान में पैसे कमाना इतना ही आसान है? वाई एंड हाउ पीपल फ्रीलांस। अब यहाँ पे आप एक चार्ट भी देख सकते हैं कि किस तरह से फ्रीलांस करते हैं। एक बंदा है, वो एम्पावरमेंट है, पर्सनल ग्रोथ उसके पास है, उसने स्किल सीखी है, इंडिविजुअल मोटिवेशन, और फिर उसके पैसे कमा रहा है। ये मैंने एक चार्ट आपके लिए बनाया था। अब कोई अब ये बहुत मुश्किल है कि कोई शख्स इसमें फ़ौरन से कामयाब हो जाए। तब हमारे काम करने की सलाहियत जो होती है वो एक वसीला होती है। पाकिस्तान में ऐसे बासलाहियत लोग भी मौजूद हैं जो यहाँ बैठे बैठे अपने हुनर और काम से बाहर की दुनिया में पैसे कमा सकते हैं। मैं एक ऐसे बंदे को जानती हूँ, ये जो कि सिर्फ ग्लास पेंटिंग करता है, और उसकी ग्लास पेंटिंग की इतनी डिमांड है कि उसको इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल और यहाँ पे लोग काफ़ी ग्राफिक ये ग्लास पेंटिंग में डिज़ाइन बनाने में जो है ना, ग्लास पेंटिंग्स में इंटरेस्टेड होते हैं। वो अपने घरों में लगाते हैं, और वो बंदा सिर्फ बनाता ही नहीं कंट्रीज़ के लिए है, ठीक है। और अच्छे फ्रीलांसर्स के अंदर अब क्या एबिलिटीज़ होनी चाहिए? वो सबसे डिफरेंट काम करता हो, टाइम को पाबंदी करे, और इसका फ़ायदा ये होगा कि इंटरनेट पर उसकी प्रोफाइल स्ट्रांग होगी और डिफरेंट क्लाइंट उससे बार बार काम लेंगे, जो कि उसको पैसा कमाने का एक मुस्तकिल ज़रिया बन जाएगा। ठीक हो गया। और इसी बारे में दूसरी तरफ पाकिस्तान में जो फ्रीलांसर्स के मुताबिक पाकिस्तान में बैरूनी मुल्क से पैसों की अदायगी के कुछ मसाइल हैं, क्योंकि अभी तक पेपाल सर्विस जो है ना पाकिस्तान में मुतारफ़ नहीं करवाई गई। तमाम फ्रीलांसर्स पैसे के लिए दूसरे पेपाल की बजाय पेओनियर के अकाउंट को यूज़ कर लेते हैं, या फिर वो बैंक को यूज़ कर लेते हैं। अब इस टाइम फ्रीलांसर्स को जो सबसे बड़ा मसला है वो पेमेंट्स का ही है कि पेमेंट्स अगर पेपाल पाकिस्तान में वर्क करना स्टार्ट कर दे तो हमारे पास एक स्पेशल एक ज़रिया आ जाएगा, ठीक है। और ये था हमारा पहला लेक्चर जिसमें आपको फ्रीलांसिंग का थोड़ा सा तारुफ़ करवाया गया था, और दूसरा लेक्चर आपको शाम को दिया जाएगा, और उस लेक्चर में आप अपने अकॉर्डिंगली देख लें कि उस लेक्चर में आपके लिए क्या होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।